के आयत, वर्ग, समकोण, त्रिभुज के प्रश्न। तो अब जो हमारे प्रश्न आएंगे वो आयत के प्रश्न रहेंगे, वर्ग के प्रश्न रहेंगे या समकोण त्रिभुज के प्रश्न आएंगे। तो सब में वही सिस्टम है, जो पूछेगा उसे मान लेंगे। अगर केवल x है तो एक समीकरण बनेगा, फिर उसे सॉल्व करेंगे। दो अचर हैं, x और y दोनों हैं, कैसा आकृति बनेगी। तो दो अचर हैं, तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे, समीकरण बन जाएगा। समीकरण बन जाएगा फिर उसे सॉल्व कर देंगे। तो जो पूछेगा उसे मान लेंगे, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण बनाना। समीकरण बनाना, समीकरण कैसे बनेंगे, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाए। एक केवल x है तो एक समीकरण बनेगा, x और y दोनों हैं तो दो समीकरण। समीकरण एक या दो भी बन सकता है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, बस यही करना है। तो आयत के प्रश्न होंगे, वर्ग के प्रश्न होंगे, समकोण त्रिभुज के प्रश्न होंगे। तो आयत के बारे में पहले तो समझ लें, आयत क्या होता है। आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ये हो गई अपनी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। अगर इसको हमने कुछ मान लिया, मान लीजिए लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जब भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब अगर x y माने तो गुणा कर दिए तो x और y हो जाएगा। इस आयत में चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो यहां पर एक विकर्ण बनता है। इस विकर्ण की जो लंबाई होती है, ये आयत का जो विकर्ण है वो एज ए समकोण त्रिभुज के बराबर है। ये जो विकर्ण है वो समकोण त्रिभुज के बराबर है। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है, यानी विकर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये इसका वर्ग, ये जो समकोण त्रिभुज बनेगा इसमें ये विकर्ण है, इसका वर्ग करेंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के बराबर, योग के बराबर है। और यदि इसका हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी x x x x, यानी यहां लंबाई तो यहां लंबाई, दो बार लंबाई आ गई, ये इसके बराबर होता है, ये दो बार चौड़ाई हो गई, यानी लंबाई लंबाई दो बार हो गया तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको कहते हैं 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये है परिमाप और ये है क्षेत्रफल। और ये है विकर्ण, विकर्ण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लंबाई को x और चौड़ाई को, चूंकि मानना ही पड़ेगा जब भी सवाल लगाएंगे तो लंबा, जब भी आयत का प्रश्न रहेगा तो उसमें लंबाई और चौड़ाई कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो अगर लंबाई को हम x मान लिए, चौड़ाई को y मान लिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। परिमाप निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हमको आसान रहेगा। और विकर्ण अगर निकालेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये चीज। तो इतना याद रहे आयत के लिए कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एक्स वाई, परिमाप 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, विकर्ण का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लंबाई को x मान लिए, चौड़ाई को y मान लिए, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इसी तरह तरीके से
वर्ग में बात होगी। जो वर्ग होगा ये वर्ग की बात करें, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर इसको हम x मान लिए तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी भुजा का वर्ग ये होता है एक्स स्क्वायर, या इसको कहते हैं भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। यानी वर्ग में हमको एक्स वाई अलग अलग नहीं मानना पड़ेगा। जैसे आयत के लिए तो हमने एक्स और वाई अलग अलग माना, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। लेकिन वर्ग के लिए जब मानेंगे तो केवल एक्स मानेंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है। परिमाप की बात करेंगे तो जान रहे चारों भुजाओं का योग जोड़ देंगे, 4 बार एक्स यानी भुजा गुणे 4। वर्ग के विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस जहां वाई था वहां भी एक्स का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर होगा। तो ये हो गया वर्ग के बारे में। चारों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ये दोनों बराबर होती है। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणे भुजा करेंगे, भुजा का वर्ग हो जाएगा। परिमाप करेंगे, चारों बराबर हैं तो 4 का गुणा हो जाएगा। और विकर्ण करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से ये विकर्ण हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर। अगर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ये हमारा है समकोण त्रिभुज में एक होता है लंब होता है और एक होता है आधार होता है। ये कोण 90 डिग्री है और ये होता है कर्ण। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है। अगर उसको अलग मान लिए, आधार को x मान लिए, लंब को y मान लिए, तो क्षेत्रफल हो गया 1/2 xy। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसमें जो कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही जैसे आयत वाला था, आयत में जो विकर्ण था। तो अगर इतनी जानकारी हमें पता है तो हम इसके सवाल कर लेंगे। आयत में क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई है। और परिमाप के लिए क्षेत्रफल है एक्स वाई, परिमाप है 2x प्लस वाई, विकर्ण के लिए करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वर्ग के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, दोनों बराबर होते हैं। परिमाप क्या होगा, 4x हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे। विकर्ण क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, ये भी बराबर है, ठीक। इसके लिए समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल 1/2 xy होगा, परिमाप से कोई मतलब नहीं है। विकर्ण क्या होगा, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम है। तो ये तीनों का है, ये तीनों की जानकारी है तो हम सवाल लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न, एक आयताकार मैदान का विकर्ण के बारे में बात कर रहा है। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, यानी आयत में एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, यानी एक कम होगा एक ज्यादा होगा। तो एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी दोनों भुजाएं यानी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है और मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए, देखिए 2018 में भी आया है, 2022 में भी। मैदान का विकर्ण के बारे में बात कर रहा है।
वह विकर्ण जो है छोटी भुजा जो भी है, चाहे x चाहे y, उससे 60 मीटर अधिक है। ठीक, बड़ी भुजा छोटी भुजा से अधिक है। तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए और मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें देखिए हमसे कह रहा है एक आयताकार मैदान है। चलिए आयताकार मैदान हमने बना लिया, ये आयताकार मैदान हो गया। उसका विकर्ण, ये उसका विकर्ण हो गया, ये हमारा हो गया विकर्ण। एक भुजा है छोटी और एक भुजा है बड़ी, यानी ये भुजा अगर हमने बड़ी मान लिया, ये भुजा छोटी मान लिया। एक भुजा छोटी मानेंगे, एक भुजा बड़ी मानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये छोटी भुजा है, चौड़ाई कम लग रहा है, छोटी भुजा मान लिए। ये बड़ी भुजा मान लिए, बड़ी भुजा मतलब लंबाई, और छोटी भुजा माने चौड़ाई। देखिए हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमसे पूछेगा वही मानेंगे। एक बड़ी भुजा कह रहा है, एक छोटी भुजा कह रहा है। ठीक, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कि ये हमें लंबा चौड़ाई बताइए और लंबाई बताइए और उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं का मतलब लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, और क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो अगर हमें लंबाई चौड़ाई पता है तो क्या हम परिमाप नहीं निकाल सकते हैं? परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही देखे हैं। तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा, यानी लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है, तो उसको कुछ मान ले। मान लीजिए चौड़ाई को हमने मान लिया x और लंबाई को क्या मान लिया, y। कुछ ना कुछ तो मानेंगे, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको भी x मान सकते हैं, उसको भी y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, हमने चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई को y मान लिया। अब हमारे पास जो पूछा हमें दो चीज मिल गए, तो समीकरण बनाएंगे तो कितने समीकरण बनेंगे, 2 समीकरण बनेंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2 समीकरण बनेंगे कैसे, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। यानी विकर्ण जो है, विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60, देखिए साफ साफ कर रहा है, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखिए विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी छोटी भुजा क्या है, x, इससे 60 मीटर अधिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक, और दूसरा कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा मतलब y, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक, अब देखिए अब जब विकर्ण के जिक्र किया है तो यहाँ x y के साथ साथ एक विकर्ण भी है। हमने तो x और y तो मान लिया, लेकिन x y के साथ साथ ये हल नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए x है y है और एक विकर्ण भी है, तो 3 लोग हो गए, तो हमें 3 समीकरण बनाना पड़ेगा। x है y है, x और y होता तब तो 2 समीकरण, यहाँ पर एक विकर्ण भी आ गया है। तो तीसरा समीकरण बनाने के लिए आयत में विकर्ण का सूत्र हमें पता है, बताए हैं कि विकर्ण का वर्ग बराबर, याद करिए, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये विकर्ण है तो इसका वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का वर्ग करेंगे, वो बराबर होगा। ठीक है, ये तीसरा समीकरण बन गया। अब देखिए इस विकर्ण की जगह हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 समीकरण बन गया हमारा। ये विकर्ण का स्क्वायर बराबर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। अब विकर्ण की जगह
तीन समीकरण हमारे पास हो गए। एक विकर्ण x प्लस 60 और दूसरा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है और विकर्ण जो है विकर्ण का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। विकर्ण जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से हमें तीन समीकरण मिल गया। अब इन तीनों समीकरण को हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? विकर्ण की जगह क्या रख देंगे? x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख देंगे x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहां से हल करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से एक्स स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3600, 3600, 60 दूनी 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 30 900 प्लस 30 दूनी 60 एक्स। अब इसको सरल करें तो उधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इधर करें तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 3600 प्लस है 900 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस 2700 और 120 इधर है 60 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो प्लस 60 एक्स बराबर 0, यानी माइनस से गुणा कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर 0, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारा इस विकर्ण जो है ये विकर्ण यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। छोटी भुजा है x, बड़ी भुजा है y, तो विकर्ण बराबर लंबाई लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इससे हमने 1 2 3 समीकरण मिल गया। चूंकि x और y था केवल तो एक समीकरण था, दो समीकरण से काम हो जाता। विकर्ण भी है तो 3 समीकरण हो गया। 3 समीकरण को हमने सॉल्व किया तो विकर्ण की जगह हमने क्या रख दिया? x प्लस 60 और यहाँ हो गया x और y की जगह रख दिया x प्लस 30। यहाँ से हमारा समीकरण मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 27। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखिए 9 त्रिक 27, इसका गुणनखंड करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण तो हल करना हम जानते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे x माइनस 90 प्लस यहाँ से 30 कॉमन लेंगे x माइनस 90 बराबर 0। तो x प्लस 30 और x माइनस 90 बराबर 0, यहाँ से x प्लस 30 बराबर 0 यानी x बराबर 30 माइनस 30, ये नहीं हो सकता। कभी भी जो समकोण त्रिभुज आयत की लंबाई और चौड़ाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये तो होगा नहीं। और दूसरा है x माइनस 90 बराबर 0 यानी x बराबर क्या हो गया? 90। x बराबर 90 मतलब ये छोटी भुजा हमारी हो गई 90 सेमी। तो बड़ी भुजा क्या होगी? बड़ी भुजा क्या है? बड़ी भुजा क्या है? y। तो यहां से y बराबर है x प्लस 30, तो y बराबर हो गया 90 प्लस 30 यानी कितना हो गया? 120 सेमी। तो इस समीकरण को हल किए हमारा x का मान आ गया 90 सेमी, यानी ये हो गई छोटी भुजा
अब बड़ी भुजा निकालना है, तो बड़ी भुजा इस समीकरण में x का मान रख दें, y बराबर x प्लस 30, y बराबर x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 यानी हो गया 120 में। तो बड़ी भुजा भी निकल गई, छोटी भुजा भी निकल गई। और हमें क्या निकालना था इसका, ठीक यही था। तो देखिए प्रश्न क्या था कि एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक ही था कि जो पूछेगा उसे मान लेंगे। हमें जो भी पूछा एक था तो x ही आएगा, दो रहेंगे तो x y दोनों आएंगे। फिर समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करेंगे। एक अननोन है तो एक समीकरण बनेगा, दो अननोन है तो दो समीकरण बनेगा। यहाँ पर तीन अननोन है, एक्स वाई के अलावा एक और है, तो यहाँ पर तीन समीकरण बनेगा। फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो छोटी भुजा हमने मान लिया x और बड़ी भुजा मान ली y। तो विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो दो समीकरण तो हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए x और y के अलावा एक विकर्ण भी है। तो तीन अननोन है तो हमें तीन समीकरण चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में आयत के ये कोण तो 90 डिग्री होता ही है। तो दो समीकरण तो हमें मिल गए, लेकिन तीसरा समीकरण कहाँ से मिलेगा, विकर्ण यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो विकर्ण जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ये लंब यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर होगा। एक दो तीन समीकरण मिल गए। अब इन्हीं तीनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पूरा समीकरण को हम एक्स वाई के रूप में कर दें। तो विकर्ण जो है एक्स प्लस 60 है, तो विकर्ण की जगह एक्स प्लस 60 रख दिए। एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हम क्या रख दिए, एक्स प्लस 30। तो सारा समीकरण हमारा एक्स के रूप में हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ से ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। इस समीकरण को सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27 ये आ गया। अब इसको हल करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने पर 60 है और गुणा करने पर 27 है। तो ये द्विघात समीकरण हल करना हम जानते हैं। एक फैक्टर हो गया 90 माइनस 90 प्लस 30। तो इसको जब सॉल्व किए तो x की वैल्यू माइनस 30 आ गई, तो भुजा नेगेटिव होगी नहीं। तो यानी x बराबर क्या होगा 90 यानी पॉजिटिव। x बराबर पॉजिटिव 90 आ गया, तो x बराबर 90 आ गया तो y का मतलब x क्या है, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा 90 आ गई, बड़ी भुजा क्या होगी 120। विकर्ण भी हम पता कर सकते हैं, विकर्ण भी पूछता। तो विकर्ण क्या होता है x प्लस 60। x का मतलब 90 प्लस 60 कितना हो गया 150। ठीक है, ये हो गया। परिमाप पूछता, परिमाप निकाल लेते हैं। चलिए अगला देखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर हो, वर्ग मीटर हो, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर हो, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ये आयताकार पार्क हो गया हमारा, एक हो गई चौड़ाई और एक हो गई लंबाई। उसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। पार्क का क्षेत्रफल दिया है और हमें लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। जो पूछ रहा है लंबाई भी पूछ रहा है, चौड़ाई भी पूछ रहा है। तो मान लिए कि लंबाई चौड़ाई हमने मान लिया x और लंबाई मान लिए y। क्या करेंगे, जो पूछेगा वही मानेंगे। हमसे पूछ रहा है, देखिए एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो लंबाई को हमने x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाएंगे फिर उस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो जैसे समीकरण कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे कह रहा है आयताकार पार्क की लंबाई
लंबाई उसकी चौड़ाई से, यानी लंबाई क्या है y, उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ये हो गया पहला समीकरण। लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, चौड़ाई है x, चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है लंबाई। ठीक। यदि पार्क का क्षेत्रफल दिया है 240 वर्ग मीटर, तो हमसे पूछ रहा है कि लंबाई बताइए और चौड़ाई बताइए। तो देखिए दो अननोन है, दो समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, एक समीकरण यहां से बन गया। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो x y की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस 8 बराबर 240। इसको हल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0। 240 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 8 है और गुणा करने पर 240। ठीक है। अब क्या है, इसको गुणनखंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस गुणनखंड कर, ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 8 है और गुणा करने पर 12। 20x माइनस 12 दूनी 24, 12x माइनस 240 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिए एक्स प्लस 20, ऐसे माइनस 12 कॉमन ले लिए एक्स प्लस 20, एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 20 बराबर 0। एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो गया 12 मीटर और x प्लस 20 बराबर हो गया 0, तो x बराबर माइनस 20। ये निगेटिव तो होगा नहीं, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 12, यानी चौड़ाई हो गई 12। तो लंबाई क्या हो गई, लंबाई हो गई यानी x प्लस 8, 12 प्लस 8 यानी कितनी हो गई, 20 मीटर। यही हो गया। तो ये भी बहुत आसान था कि एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई बताना है। लंबाई और चौड़ाई पूछ दे, ये भी पूछ सकता है परिमाप बताइए, विकोण भी पूछ सकता है। परिमाप पूछेगा तो चारों को जोड़ दीजिए, 12 और 20, दो ब्रैकेट में 12 दूनी 24 और 20 दूनी 40, 24 से 40 कितना हो गया, परिमाप पूछेगा तो 12 प्लस 12, 20 प्लस 20, 12 दूनी 24, 64 मीटर। अगर विकर्ण पूछेगा तो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। ये हो गया। तो हमें क्या है, लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। दो ठो अननोन है, दो समीकरण मिलेगा, एक समीकरण तो मिल गया y बराबर x प्लस 8, दूसरा समीकरण कैसे, x गुणे यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 240। तो क्षेत्रफल 240 है, यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर है। तो यहाँ से हमें समीकरण मिल गया, यह समीकरण मिला एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240। इसको सॉल्व किए, x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू माइनस 20 आ गई। नेगेटिव तो हो कि नहीं, x की वैल्यू 12 आ गई, यानी हमारी चौड़ाई हो गई 12, लंबाई हो गई x प्लस 8, लंबाई यही है, y बराबर x प्लस 8, ये 20 हो गए। सॉल्व कर लिए।